अब तक हमने देखा कि ये फेंग ने सेक्ट ज्वाइन करने के साथ ही पैसे उड़ाना शुरू कर दिया है और इस चक्कर में डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए भी पैसा उड़ाने का आइडिया लगाया। लेकिन मून वाइट ने सबक सिखाने के लिए 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन मांग लिए। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा जाता है। हवाएं बह रही है और सभी अपनी जगह पर जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाया हो वैसे चिपक जाते हैं। ये फेंग अपने होश में आता है और ऐसा मुंह बनाता है जैसे शरीर की सारी हड्डियां एक साथ चटक गई हो और पूछता है, क्या कहा आपने? मून वाइट के चेहरे पर स्माइल आती है जैसे कोई जंग जीत ली हो उसने। वो अपने आप से मन में बहुत बड़ी स्माइल के साथ सोचती है, कहा गया अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस? हाँ, हम यहाँ पर 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक थर्ड रेट सेक्ट के पास भी इतने स्टोन्स नहीं होते हैं। फिर ये तो सिर्फ एक आम इंसान है, इसके पास कैसे हो सकते हैं? लेकिन तभी ये फेंग पीछे से आवाज़ लगाकर पूछता है, बस सिर्फ इतना ही? ये सुनकर मून वाइट सपनों में से बाहर आती है और चौंक जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर ये फेंग अपने कपड़ों में हाथ डालता है कुछ ढूंढने के लिए, वो भी जुबान दिखाते हुए, और फिर आंखें बंद करके बड़ी स्माइल के साथ वो एक रिंग आगे करता है और कहता है, सेक्ट लीडर, ये रहे आपके 5,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। बाकी के 4,00,000 स्पिरिट स्टोन्स मेरी तरफ से टीचर को गिफ्ट, मुझे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए। यह देखकर मून वाइट ऐसा करती है जैसे एक बच्चा करेले की सब्जी को देखकर करता है, और ये फेंग अपने मन में कहता है, पैसे उड़ाने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और फिर मैं डायरेक्ट डिसाइपल के टाइटल का इतना अच्छा चांस कैसे गंवा सकता हूँ भला। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, बधाई हो डियर यूज़र, आपने फिर से सही अमाउंट इस्तेमाल किया है, आपको 200 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलते हैं। मून वाइट अंगूठी को हाथ में देखते देखते कांप रही है और सोचती है, 5,00,000, 5,00,000, ये 5,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। अगर तुम इतने स्पिरिट स्टोन्स के साथ किसी थर्ड रेट सेक्ट में जाओगे तो सेक्ट लीडर खुद तुम्हें अपना पूर्वज कहकर बुलाएगा। फिर गहरी सांस छोड़ती है, अभी भी कांपते हुए वो अपना सर पकड़ती है। शायद इतना उड़ाऊ इंसान देखकर चक्कर आने लगे होंगे, लेकिन अब आदत पाड़ लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कई सारे झटके वो रोज़ रोज़ देने वाला है। खैर, इच्छा तो नहीं है, फिर भी वह कहती है, वादा आखिर वादा होता है, आज से तुम हमारे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो। और मुंह घुमाकर गुस्से से ही लेकिन एक तलवार देती है। ये फेंग तलवार की ओर देखते हुए धीरे से हाथ बढ़ाता है उसे लेने के लिए, और मून वाइट कहती है, ये डीप ब्लैक सॉर्ड डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए तुम्हारे मास्टर की ओर से गिफ्ट। लेकिन वो अपने मुंह पे हाथ रखकर सोचती है कि अगर इस बात के समाचार बाहर गए तो मेरी रेपुटेशन बहुत नीचे गिर जाएगी और लोग कहेंगे, उसने सच में डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट किया, वो एवरलास्टिंग श्राइन की साइंटिस्ट अच्छाई के लिए है। ये सोचना कि वो डिसाइपल से रिश्वत लेगी बहुत बुरी बात है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ये फेंग को झटका लगता है और वो चौंक जाता है जब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ है, डिंग, यूज़र एक इनविंसिबल बिग स्पेंडर है, वो किसी की चीज़ ऐसे कैसे ले सकता है। डिंग, 20 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स काट लिए गए हैं। अगर वो चीज़ वापस दे दी जाए या उसका सही भुगतान दिया जाए तो काटे गए पॉइंट्स वापस आ जाएंगे। अब ये फेंग काँप रहा है और दोनों हाथों से सिस्टम को पकड़कर कहता है, ठिस्क, सिस्टम, तुम छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखते हो, हाँ। फिर वो थड़ के आवाज़ के साथ घुटनों पर गिर जाता है मून वाइट के सामने। तलवार दोनों हाथों से ऊपर करके मून वाइट की ओर आगे करता है, जिसे देखकर मून वाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है, और वो नीचे की ओर ये फेंग की तरफ देखकर गुस्से में पूछती है, इस सब का क्या मतलब है। ये फेंग का मुंह बिगड़ा हुआ है लेकिन फिर भी खुश दिखने की कोशिश कर रहा है और कहता है, मास्टर, मैं ऐसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। ये डीप ब्लैक सॉर्ड, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आप मुझे ये देना ही चाहती है तो कीमत बताइए, इसकी कितनी देनी होगी। मून वाइट गुस्से में बहुत स्पीड के साथ ये फेंग के हाथ में से तलवार ले लेती है और कहती है, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो।
अगर तुम अपने टीचर का दयालु भाव भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, रहने दो इसे ऐसे ही। फिर वह गुस्से में मुंह फुलाकर पीछे मुड़कर सोचती है, इस डिसाइपल में अभी दूरदृष्टि की कमी है। ये डीप ब्लैक सॉर्ड एक खजाना है और एक 7th रैंक का स्पिरिचुअल हथियार है 7th ऑर्डर में से, और तुमने इसे वापस कर दिया। इसके बाद मून वाइट जहाँ खड़ी होती है वहाँ से जंप लगाती है हवा में, और कहीं से उसकी तलवार उड़ती हुई उसके पास आती है और वो उस पर सवार होकर चली जाती है गुस्से में। एल्डर बाय वही खड़े रहते हैं और ये फेंग थोड़ा सा टेंशन में पूछता है, एल्डर बाय क्या सेक लीडर बहुत मूर्ख नहीं है? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो फिर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? एल्डर बाय मुंह के आगे हाथ रखकर कहते हैं, अच्छा होगा कि तुम अभी कुछ ना कहो, सेक लीडर तुम्हें शायद सुन सकती है अभी भी। और सोचते हैं फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सामान्य इंसान के पास इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? वैसे कोई बात नहीं, हमारी लेडी का मूड एक अजीब से पानी के पुल की तरह है। अगर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा तो उनकी कल्टीवेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी और बॉटल नेक पर अटक कर रह जाएगी। इसके जैसे टूटे हुए पत्थर का आना हमारी लेडी के जीवन में बदलाव के लिए एक खुशखबर जैसा है। फिर एल्डर बाय भी कहीं से तलवार उड़ती हुई बुलाते हैं और कहते हैं, चलो चलते हैं, ये ओल्ड मैन तुम्हें सेक ले जाएगा। जिसे देखकर ये फेंग थोड़ा सा हिल जाता है और फिर कहता है, ओके। फिर वे दोनों बादलों के बीच में से पक्षियों के साथ उड़ते हुए जाते हैं, जिसमें एल्डर बाय तलवार के आगे है और ये फेंग छोटे बच्चे की तरह एक्टिवा के पीछे उल्टा बैठा है। जैसे वो बादलों के बाहर आते हैं वहाँ दूर से पहाड़ दिख रहे हैं। ये फेंग को बैठे बैठे बोरियत हो रही है, इसलिए वो आसपास उड़ते हुए पक्षियों को गिनना शुरू कर देता है और गिनते गिनते पहुंचता है 30 पक्षी, 31 पक्षी, 32 पक्षी, 33 पक्षी। ये फेंग तलवार पर पीछे बैठे बैठे पक्षियों के साथ इतना फ्रेंडली हो गया कि पक्षियों ने उसके सर पर ही घोंसला बना दिया, जिसे देखकर एल्डर बाय को झटके लग रहे हैं। और ये फेंग बोरियत दूर करने के लिए सिस्टम को पॉइंट्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये पूछता है सिस्टम क्या इस फैंटेसी वर्ल्ड में स्पिरिचुअल रूट, इनेट स्केल, डिवाइन बॉडीज वगैरह वगैरह है? ये बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये फेंग के आगे एक लंबा सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा है, पूरा नाम ये फेंग, उम्र 18 साल, रेल्म मॉर्टल, फिजिक नॉर्मल, मार्शल आर्ट्स कोई नहीं, एबिलिटी कोई नहीं, आइटम कोई नहीं, बिग स्पेंडिंग पॉइंट 400 पॉइंट्स। आज की बिग स्पेंडिंग प्रोडक्ट, फर्स्ट रेट 9th रैंक हेवनली थंडर टेलिस्मैन 10,000 मौजूद है अभी। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म।